गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के जो नई बुक आई है, न्यू बुक ऑफ एनसीईआरटी, जो इस बार आपका एनसीईआरटी पैटर्न स्टार्ट किया जा रहा है, उसके अनुसार हम ले रहे हैं 13 चैप्टर, जो मैंने पिछले टाइम आपको आरबीएससी वाली बुक का भी मैंने स्टार्ट किया था, इसलिए मैं इसको फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से ले रहा हूं। सबसे पहले आता है रेक्टेंगल। वैसे रेक्टेंगल के सब जानते हैं फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। रेक्टेंगल का जानते हो, स्क्वायर का जानते हो, सर्कल। सर्कल के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो किसका हुआ, एरिया का, और एक होता है 2 पाई आर, ये किसका हुआ, सरकमफ्रेंस का। लो मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ, ए फॉर एरिया, सी फॉर सरकमफ्रेंस। फिर बात करें हम क्यूब। क्यूब के सब जानते हैं। क्यूब के सब जानते हैं। एक तो होता है CSA यानी कि 4a स्क्वायर, TSA 6a स्क्वायर, वॉल्यूम a क्यूब, और लेंथ ऑफ डायगोनल। क्यूब के अंदर डायगोनल भी होती है √3a। फिर आता है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की CSA तो होता है 2h ब्रैकेट l प्लस b, TSA होता है 2 ब्रैकेट lb प्लस BH प्लस HL, ये TSA हो गया। वॉल्यूम सब जानते हैं LBH। और लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, सबको पता है, √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये मैं इसलिए आपको पूरी डिटेल नहीं लिखा रहा क्योंकि ये हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सिलेंडर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेंडर। वैसे 8th में भी आया था। जैसे मेरे पास पेन है तो सिलेंडर शेप में क्या होता है, ये जो पार्ट होता है, ये गोल वाला, इस पार्ट को हम बोलते हैं CSA। CSA, C का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ऑफ सिलेंडर। तो CSA में इसका पार्ट कौन सा आता है, अगर आपने देखा होगा रोड पे चलता हुआ रोलर, तो जो मतलब उसका जो आगे वाला जो टायर होता है, जो व्हील होता है, वो क्या होता है, सिलेंडर शेप का होता है। अब वो जब रोड पे चलेगा तो कौन सा पार्ट टच करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, अगर ये इसके ऊपर रोटेट करता हूं तो जो पार्ट टच हो रहा है वो होता है CSA, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई आर किसका फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये तो हो गया, यानी कि ये सरकमफ्रेंस हो गई 2 पाई आर, और इसको बोलते हैं हम हाइट h। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम रेडियस, यानी कि ये 2 पाई आर h से मल्टीप्लाई होते ही क्या बढ़ जाएगा, CSA, ठीक है। फिर दूसरा होता है TSA। TSA का मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो TSA की बात करें तो जो CSA पार्ट होता है उसमें ये दोनों ढक्कन और अगर इंक्लूड कर दिया जाए वो हो जाएगा TSA। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर इज 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस r। ये कैसे बना, ये बना CSA प्लस, इसको भी बोलेंगे सर्कल और इसको भी बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और फिर एरिया ऑफ सर्कल। दो ढक्कन है ना, तो दोनों का एरिया। तो CSA का फॉर्मूला 2 पाई आर h प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। लेकिन इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, तो बच गया कौन, सॉरी ये सरकम TSA फाइंड कर रहे ना, तो TSA में आ जाएगा 2 पाई आर। ये जैसे 2 पाई आर एच है, पाई आर स्क्वायर कितनी बार हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर हो गई क्या। या आप ये कर सकते हो, दो सर्कल है, अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 2 और पाई कॉमन आ रहा है, एक r आ रहा है, इसमें क्या बच गया, h प्लस r। आप ऐसे बना भी सकते हो। फिर आता है अपने पास तीसरा आता है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम का अर्थ ये होता है कि इसमें आप कितना लिक्विड डाल सकते हो, दूध, तेल, पानी, जो भी लिक्विड में आते हैं, और सॉइल भी लिक्विड में आएगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए, लिक्विड डालेंगे तो सबसे पहले यहाँ गिरेगा लिक्विड और इसके ऊपर फैलेगा, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल में फैला। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर।
लिक्विड डालोगे धीरे धीरे हाइट पे आएगा, तो ये एच लग जाएगा। ये क्या बना अपने पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट आ रहा है कोन। कोन क्या होता है, देखिए जैसे कभी आपने देखा होगा एक तो कीप होता है, या आपने कभी देखा होगा जोकर की केप, ये सब कोन के सिंपल होते हैं। कोन में भी वही 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है CSE ऑफ कोन। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कोन के अंदर कि हमारे पास इसको तो हम बोलेंगे रेडियस। थोड़ा मैं बड़ा बना दूं ताकि आपको इजीली समझने में। जैसे ये सेंटर, ये तो हो गई रेडियस। अब रही बात, ये जो कोण इस सेंटर से अगर ज्वाइन करूं, इस कोण के टॉप को अगर सेंटर से मैं क्या करूं ज्वाइन, तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री के एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं H फॉर हाइट। ये हाइट होती है 90। लेकिन ये जो लाइन दिख रही है ये क्या है, ये L है। L का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। L का मतलब या लिख लेना आप, L का मतलब स्लेंट हाइट। स्लेंट का मतलब होता है तिरछी, तिरछी ऊंचाई। तो L का मतलब क्या हो गया यहां पर, स्लेंट हाइट। समझ गए। स्लेंट हाइट का मतलब ये होता है, जैसे आपने कभी जोकर की केप देखी है तो उसके अंदर जो हाइट होती है ना वो स्लेंट होती है। एक तो होती है परपेंडिकुलर हाइट, उसको तो हम H से शो करते हैं, और स्लेंट हाइट को हम L से शो करते हैं। अब इसमें देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा अपने पास, एक तो होता है CSA ऑफ कोन। CSA का मतलब क्या हुआ, CSA का अर्थ ये हुआ कि इस कोप को केप के जो CSA पार्ट का मतलब जो चारों तरफ वाला पार्ट, जिसके जो एक कागज से बना हुआ होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर का मतलब रेडियस, एल का मतलब स्लेंट हाइट। जहां पर एल निकालने का फॉर्मूला मैं बता दूं आपको, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर। तो बताओ H स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर फॉर्मूला होता है अपने पास। ये ट्राइंगल बन गया ना, इस ट्राइंगल में इसके सामने हाइपोटेनियस, तो हाइट की हाइपोटेनियस की जगह तो कौन आ गया, L स्क्वायर इक्वल बेस की जगह आ गया R स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह आ गया H स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके क्या बनाएगा बताओ, रूट बनाएगा क्या, तो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन गया, L का। L का फॉर्मूला आएगा रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। उसके बाद हम बात करें, ये तो हो गया CSA। एक होता है TSA ऑफ कोन। TSA का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, एक बार मैं इसको कंप्लीटली क्लियर कर दूं। जैसे सपोज करिए, इसका एक शॉर्ट एग्जांपल है सॉफ्टी। जैसे मान लीजिए आपने ये सॉफ्टी की, अगर मैं बात करूं जैसे सॉफ्टी को थोड़ा मैं आपके शेप में, मतलब सॉफ्टी के शेप में बना दूं, तो CSA का मतलब जो सॉफ्टी बनी हुई होती है, ये पूरी चारों तरफ से बनी हुई होती है ना सॉफ्टी, वो तो हो गया CSA। अगर मैं इसके ऊपर एक कवर और लगा दूं, बंद कर दूं, जैसे इसमें आइसक्रीम बनी हुई होती है ऊपर से बंद कर दिया जाए, तो ये हो गया TSA। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर। पाई का मतलब जानती हो, आर का मतलब रेडियस, L का मतलब स्लेंट हाइट। फिर तीसरा आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन। ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये जो कोण है वो क्या होता है, ध्यान देना एक बार, ये क्या है, सिलेंडर। अब सिलेंडर के अंदर में ये काटूं, देखो देखिए अंदर एक कोण बना, क्या ये कोण बना या नहीं बना, बना। तो ये क्या होता है, ये सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का। लेकिन जो ये कोण बना है ना, ये इस सिलेंडर के वॉल्यूम का कौन सा पार्ट होता है, 1/3। तो ये किसका बन गया, वॉल्यूम ऑफ कोण। तो वॉल्यूम ऑफ कोण बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे मैं टॉपिक ले रहा हूं स्पेयर। स्पेयर क्या होता है, एक तो होता है सर्कल और एक होता है स्पेयर। दोनों में क्या डिफरेंस है, सर्कल क्या होता है, अगर आपने कोई वायर लिया, वायर को आपने ज्वाइन किया, तो बस एक वायर जो लाइनिंग बनेगी वो बनेगी सर्कल। लेकिन फुटबॉल हुई, वॉलीबॉल हुई, आपने कांच की गोली तो खेली होगी, तो कांच की गोली, ये सब किसके हैं, क्रिकेट की बॉल, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, स्पेयर के। स्पेयर क्या होता है, चारों तरफ से क्लोज होता है। तो स्पेयर की बात करें हम, तो इसका TSA और इसी को हम बोलते हैं CSA। मतलब TSA बोल दो या CSA बोल दो, सेम होता है। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। ये दोनों सेम क्यों होता है,
क्योंकि ये स्पेयर क्या होता है, चारों तरफ से गोल होने के कारण सीएसए भी होता है और टीएसए का मतलब इसमें कोई ढक्कन नहीं होते हैं, ठीक है। और ये हो गया। अब ध्यान दें, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। और वॉलीबॉल क्या होती है, फुटबॉल होती है ना, ये वॉलीबॉल फुटबॉल कांच की गोली, तो ये क्या होती है, चारों तरफ से गोल होने के कारण ये लग गया 4, ये बन गया टीएसए ऑफ ए स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर। इसी वे में याद करने का तरीका है, पाई आर स्क्वायर किसका होता है, सर्कल का। अब ये चारों तरफ से गोल होने के कारण इसमें क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरी बात करें हम वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम का मतलब आप इसमें कितनी एयर मतलब लिक्विड ये कितने डाल सकते हो, तो इसका फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान दे 4/3 पाई आर क्यूब। ये अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं पूरे स्पेयर के। अब बात करें हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब जैसे कटोरी देखी होगी और क्रिकेट की बॉल होती है, अगर वो बीच में से टूट जाए फूट जाए तो अपने जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। इसको बोलते हैं हम हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के अंदर क्या होता है, ध्यान देना, एक तो होता है सीएसए। सीएसए में कौन सा पार्ट आएगा, ये अंदर गोल वाला, अंदर भी ले सकते हो बाहर भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो ये हो गया सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर सीएसए। सीएसए का मतलब वही गोल वाला पार्ट। तो बताओ इसका सीएसए कितना है तब, 4 पाई आर स्क्वायर। किसका, पूरे स्पेयर का। तो हेमिस्फेयर का मतलब कितना होता है, आधा। तो 4 का आधा करो, बताओ कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर बात करें इसमें टीएसए अलग होगा, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर टीएसए अलग इसलिए होगा क्योंकि इसमें तो ढक्कन भी आ गया। जैसे आपने देखा होगा कटोरी के ढक्कन आप लगा सकते हो, तो ये ढक्कन इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये हो जाता है, देखिए ये 4 ये 5, एक ढक्कन बढ़ गया तो 2 में 1 बढ़ा दो, 3 पाई आर स्क्वायर। ये याद करने का तरीका है, 2 3 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखना 2 3 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये तरीका हो गया। पाई आर स्क्वायर तो सबको याद होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है 2 3 4। आप जोड़ दो, 2 तो किसका है, हेमिस्फेयर का सीएसए, 3 किसका है, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, और 4 किसका है, टीएसए और सीएसए ऑफ स्पेयर। फिर आता है अपने पास वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर तो देखो पूरे का वॉल्यूम कितना आया था, 4/3 पाई आर क्यूब। आधे का करोगे तो इस 4 का आधा कर दो, कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई मीन सॉरी फॉर्मूले आ जाएंगे। अभी इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। ये सारे फॉर्मूले आप एक बार दिमाग के अंदर फीड करें, बार बार देखिए। अगर कम याद हो रहे तो बार बार देखोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। एक बार मैं वंस अगेन आपको क्यूबॉइड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बता दूं, ध्यान देना। क्यूबॉइड एज ए रूम, जिस रूम में हम बैठे होते हैं, वो भी कभी कभी देखा होगा आपने कि क्यूबॉइड शेप के रूम्स होते हैं। तो अब रूम के अंदर बात करें हम, रूम में क्या होता है, एक तो फर्श होता है, ठीक है, एक छत होती है, बाकी की एक फर्श एक छत, इन दोनों का एरिया में से क्या होता है, सेम होता है। लेकिन बाकी के जो 4 वॉल्स है, 4 वॉल्स, उनका एरिया क्या होता है, दो का सेम। ध्यान दे, तो एक तो होता है सीएसए ऑफ ए क्यूबॉइड। बताओ सीएसए में क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल ही तो आती है। तो याद रखना सीएसए का मतलब हो गया अपने चारों तरफ की, यानी कि चारों दीवार, और चारों दीवार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो सीएसए क्या होता है, फॉर्मूला 2h ब्रैकेट l प्लस बी। याद करने का तरीका होता है इसका याद करने का तरीका देखो, इस h को हटा दे, किसका फॉर्मूला बना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, h लगाते एरिया ऑफ 4 वॉल। याद करने का तरीका है। फिर बात करूं मैं कि मान लीजिए आपके पास एक ऐसा रूम है जिसमें फर्श है, 4 दीवार है, लेकिन छत नहीं डली, या आप कोई भी बॉक्स मान लो कि बॉक्स के अंदर भी कभी कभी आपने देखा होगा उसके ऊपर का ढक्कन नहीं होता है,
तो ऐसा कोई भी बॉक्स है जिसके अंदर 4 दीवार है, फर्श है, लेकिन ऊपर की ये छत है, ये छत नहीं है, तो इसके अंदर 5 हो गए। ये देखिए उसके 2 फॉर्मूले होते हैं, ध्यान देना। तो एक तो होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि इसका जो फर्श है वो किस शेप का होता है, रेक्टेंगल का। मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला 2h ब्रैकेट L प्लस बी एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। या तो आप ये पूरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो किसके लिए, विदाउट रूफ, बिना छत के कोई भी, चाहे वो बॉक्स हो चाहे रूम हो, ठीक है। तो बॉक्स आएगा तो ऐसे बोला जाएगा विदाउट ए लीड ऑफ द बॉक्स, लीड का मतलब होता है ढक्कन, और अगर रूम आएगा तो विदाउट रूफ, बिना छत की रूम हो जाएगा। अगर बात करें, अगर हम मान लीजिए आपने लगा दिया, एक ऐसे भी होता है TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA में कितने फेस आ गए बताओ, 6 के 6 फेस आ गए, तो इसमें क्या कर देना, L इंटू बी माइनस कर देना। देखो ये 4 वॉल है प्लस 1 आपने इसमें प्लस किया, ये 6 वॉल है इसमें माइनस किया 1, तो इसमें 4 में प्लस 1 किया तो कितने हुए 5, 6 में से 1 माइनस किया तो कितने हुए 5। तो दोनों फॉर्मूले में कोई सा भी लगा सकते हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा, सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आए तो मेरे को डायरेक्ट भेजे, और बुक नई वाली बुक के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें, चाहे आपके पास 2 फोन हो 3 फोन हो, उनमें आप सेंड करके सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।